समझे? जब आप रिवर्सल का कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये ध्यान रखना है कि आप वापस से, यार बहुत माइक में प्रॉब्लम हो रहा है, आप वापस से कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट निकालिए वापस से। अब की बार रिकवरेबल अमाउंट बड़ा होगा क्योंकि सिचुएशन सुधरी है ना, तो रिकवरेबल अमाउंट बड़ा होगा। आप गैप निकाल लीजिए, वो जो गैप है वो गेन है। मान लीजिए कैरिंग अमाउंट 200 करोड़ है, रिकवरेबल अमाउंट 240 करोड़ है, तो 40 करोड़ का तो प्रॉफिट है ना, तो वो 40 करोड़ का प्रॉफिट ऑब्वियसली शुड बी लेस देन द अर्लियर लॉस दैट यू हैव रिकॉर्डेड। उसका जानते हो कॉन्सेप्ट क्या है कि वो जो 40 करोड़ का प्रॉफिट आप जब लिखोगे ना असेट में, तो ऑब्वियसली लॉस से ज्यादा तो हम लिखने देंगे नहीं, क्योंकि रिवर्सल इज अलाउड। पहले जितना लॉस लिखिए उतना गेन लिखना इज अलाउड, उससे ज्यादा गेन लिख देंगे तब तो ये तो गेम हो गया, गेम GAME। चलो आप गेन लिखा दिए इस तरह से, ये तो रिवैल्यूएशन थोड़ी हो रहा है। आप इंपेयर किए फिर रिवर्सल किए, रिवर्सल इंपेयरमेंट से ज्यादा कर दिए, वो तो अलाउड नहीं होना चाहिए ना। आप रिवैल्यूएशन मॉडल में जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ऐसे तो हम आपको गेन लिखने नहीं देंगे इतना ज्यादा। तो इसका प्रोसेस क्या है सुनेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा। प्रोसेस है कि आप जब गेन लिखेंगे ना, गेन रिवर्सल वाला, तो उस गेन के कारण आपका जो असेट का कैरिंग अमाउंट बढ़ेगा ना, उसमें लिमिट लगा दिया गया है। द गेन, द रिवर्सल विल इंक्रीज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट श्योरली। जैसे इंपेयरमेंट रिड्यूसेस द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट विल इंक्रीज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। तो वहां कैप लगा दिया गया। कैप, क्या कैप है मालूम? अगर असेट का नॉर्मल डेप्रीसिएशन होता और कभी भी इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता, तो असेट का जितना WDV आया होता, रिवर्सल करके WDV को उससे ज्यादा ले जाने नहीं देंगे, उसके अंदर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मेरे को बताइए, अगर ये वाला गेम होगा तो कभी भी क्या रिवर्सल पुराने वाले लॉस से ज्यादा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। गेम तो खेल दिया इंस्टीट्यूट ने। तो इंस्टीट्यूट आजकल ऐसे नहीं बोलता है कि रिवर्सल शुड नॉट बी मोर देन अर्लियर इंपेयरमेंट। उसने दूसरे तरीके से कैप लगा दिया है। वो बोलता है रिवर्सल cannot take the carrying amount of the asset beyond the normal WDV that would have been calculated had there been no impairment। प्लेन टेक्स्ट में मेरी बात समझ में आई? ये है बच्चों रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट।